ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान पर निश्चय बुद्धि विजयंती। तो आप लोगों ने अभी शिविर किया यहाँ, अच्छा लगा सभी को? और ये आपका 63 जन्मों के भक्ति का फल भगवान ने दिया है। कोई जन्मों में भक्ति की थी, कोई घूमने के लिए नहीं आए यहाँ, कोई और स्थान पर नहीं आए। अगर ये संदेश लेकर के अगर इसको आनाकानी किया, जब महाविनाश होगा, समय आएगा, उस समय भगवान याद दिलाएगा तुमको मैंने सब कुछ बताया था, तुमने आनाकानी किया। उस समय रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि अब युग बदल रहे। कान खोल के सुनना, युग बदल रहा है। और मुश्किल से 10-12 साल रहे हैं, 10-12 साल अंत में आए हैं। इसलिए यहाँ से जाने के बाद अभी यहाँ से प्लान करके जाना कि मुझे वहाँ जाने के बाद क्या करना है। वहाँ जाने के बाद ये पक्का करो, मैं रोज़ आश्रम में जाऊँगी। जैसे ये लोग जो आगे कितना सालों से आगे गए, 89 सालों से आगे गए, तो मुझे भी जा कर के कम से कम वो इतना दौड़े हैं, तो कम से कम मुझे थोड़ा तो प्राप्त करना है। ये प्लान बना कर जाना है। उसके लिए लोग मुझे कुछ भी कहे, लोग तब जाकर के आपने कुछ यहाँ समझा। अन्यथा यहाँ से जाने के बाद जैसे दुनिया में चलते थे, जो जॉब करते थे, जो भक्ति मार्ग में करते थे, जो पूजा करते थे, जैसे रहेंगे। आपने कुछ नहीं समझा यहाँ, ये समझ लेना। क्योंकि दुनिया में 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, और इसमें 4 युग होते हैं। इस दुनिया में टोटल 9.5 करोड़ आत्मा है। हर शरीर में आत्मा होती है, आत्मा कभी मरती नहीं। तो इस दुनिया की जो शुरुआत होती है, शुरुआत में 9 लाख आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, और वो बड़े भाग्यशाली आत्मा होते हैं। और चारों युगों की आयु समान है। स्वस्तिका देखा है सभी ने? स्वस्तिका के भाग कितने होते हैं? 4 समान होते हैं। एक भाग सतयुग का, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। जब सतयुग होता है, केवल 9 लाख आत्माएं ऊपर से आते हैं। सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, सोने चांदी के महल, सोने के महल होते हैं, और केवल 9 लाख आत्माएं वहाँ होते हैं। वहाँ कोई कमी नहीं होती जैसा। और वहाँ 8 जन्म होते हैं सतयुग में। और उस समय केवल भारत ही होता है, बाकी कोई भी जगह पर पब्लिक नहीं होती। वो जगह होगी लेकिन पब्लिक नहीं होगी। वहाँ भारत होता है, और ये छोटा भारत नहीं, अखंड भारत। सारे विश्व को ही भारत कहा जाता है उस समय। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, ये कुल। कृष्ण राधा उनका जब स्वयं हो गया, उसको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। समय आगे बढ़ता है, त्रेता युग शुरू हो गया। एक बार आत्मा परम धाम से आई नीचे, बीच में कोई भी आत्मा ऊपर जा नहीं सकती। 4 युग होने के बाद ही जाएगी। फिर त्रेता युग शुरू हो गया, और आत्माएं ऊपर से आते, 33 करोड़ हो जाते। ये दोनों युगों को सोरक कहते। गायन भी है, 33 करोड़ देवी देवता कब थे? जब त्रेता युग था। उसके बाद ये 2500 साल जब पूरा हो गया, उसके बाद इस दुनिया में त्रेता युग शुरू, द्वापर युग शुरू हो गया। जैसे द्वापर युग शुरू हो गया, आई हुई आत्माएं, 33 करोड़ आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन विकारों के वश हो जाते हैं। जिसको हम कहते हैं राम की सीता रावण लेके गया। सीता मतलब कोई स्त्री की बात नहीं, आत्मा सीताएं हैं। राम केवल एक निराकार ज्योति स्वरूप है। इसको राम राज्य कहते हैं, सतयुग त्रेता को। अशोक वाटिका में वहां कोई शोक नहीं है, इसलिए अशोक वाटिका। और वही आत्मा फिर विकारों के वश हो जाते हैं, तब दुनिया शोक वाटिका बन जाती है। सीता को चोरी करके रावण ने कहाँ रख दिया? शोक वाटिका। फिर जब शोक होता है, परमात्मा राम को पुकारते हैं, तो परमात्मा राम दया का सागर, शांति का सागर, ऊपर से धर्मात्मा को भेजता है, मेरा संदेश दो। तो धर्मात्मा आकर के उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं, आई एम गॉड। गॉड इज लाइट। यीशु ने क्या बोला? गॉड इज लाइट। मना परमात्मा निराकार उसको। लेकिन जिन्होंने संदेश सुनाया, उनको ही लोगों ने भगवान मान लिया। फिर दूसरा भेजा, अल्लाह नूर है। नूर मतलब प्रकाश, लाइट है, लेकिन उन्होंने उनको ही भगवान मान ला। तीसरा भेजा, चौथा भेजा। जैसे अभी अंधकार हो गया, दिन डूब गया, तो हमने क्या लगाना शुरू किया? लाइट। हजारों लाइट लगाओ तो, लेकिन दिन जैसा उजरा
तो जो ऊपर से लाइट भेजता है, आत्माएं भेजते हैं, तो भी अंधकार बढ़ता जाता है। फिर धीरे धीरे पूजा करना शुरू किया, शिवलिंग की शुरू में किया, उसे भी कुछ नहीं मिला, इसीलिए क्या किया, फिर देवी देवता की पूजा करना शुरू किया, ग्रंथ लिखना शुरू किया, वो द्वापरिक से सब लिखा और चालू हो गया। उसके बाद आखिर आता है कलयुग। जब कलयुग आया, विकार अपना बढ़ते जाते हैं। हर मानव मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं पहले देवी देवता था, विकारों के वश हो गया, ये सारा ज्ञान लोप हो जाता है। और इतना विकार बढ़ते हैं जो 5-5, 6-6 साल वाली बच्ची के रेप केस होना शुरू हो रहे हैं। अति हो जाते हैं विकारों की। जब अति होती है, फिर लोगों ने क्या किया, गंगा में स्नान करना शुरू किया। भगवान उनको लगा कि स्नान करने से पावन बन जाएंगे। कोई पेड़ों की पूजा करता है, कोई क्या करता है, कोई पति परमेश्वर समझता है, कोई क्या करता है, सभी हम भगवान के रूप ही समझता है। आखिर मंदिरों की पूजा करना शुरू किया, क्या क्या करना शुरू किया, कोई पैसे को ही भगवान मानता है। आखिर जब अति हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, तो परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊँगा। आखिर परमात्मा अपना धाम छोड़ करके, उसको कहते शिवरात्रि। शिवरात्रि मतलब हर साल मनाते, वो शिवरात्रि नहीं, वो तो 5000 साल पहले आया था, उसकी यात्रा। शिवरात्रि उसको कहेंगे जिस समय परमात्मा संगम युग में परम धाम छोड़ करके इस अंधकार में आया। रात्रि मतलब अंधकार, मैं कौन, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाना है, सारा ज्ञान लुप्त। ऐसे अंधकार में परमात्मा आता है, और कहाँ आता है, उसको तो शरीर है ही नहीं। ये सारा ज्ञान देने के लिए मैं कौन, तुम, ये सब कहने के लिए ब्रह्मा के तन में। ब्रह्मा कौन था, जो सतयुग में कृष्ण, सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, द्वापर के 21 जन्म और कलयुग के 42, तो लास्ट में उसके तन में परमात्मा प्रवेश करके, जिसको हम शिवलिंग के सामने नंदी बैल रखते हैं। नंदी बैल कौन है, ब्रह्मा की यादगार है। उनके तन में परमात्मा आकर के ये सारा ज्ञान एक ओम मंडली के नाम से, सिंध हैदराबाद में, उस समय भारत पाकिस्तान एक था, वहाँ ये संस्था की स्थापना होगी। और वहाँ से ही शुरू होते 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 धीरे धीरे फिर जब भारत पाकिस्तान अलग हो गया, वही ये संस्था वापिस यहाँ माउंट आबू में आई। और माउंट आबू में इसका नाम अलग हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। लेकिन जब परमात्मा ने गीता में कहा था, जब मैं आऊँगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई। क्यों, हम तो गीता का ज्ञान देने वाला किसको बोलते हैं, कृष्ण को बोलते हैं। अगर कृष्ण आकर के ज्ञान देता, तो बच्चे आजकल कोई कृष्ण का ड्रेस भी धारण करेंगे, तभी कहेंगे श्री कृष्ण आ गया। लेकिन ये क्यों कहा है, क्योंकि परमात्मा निराकार है। निराकार परमात्मा बूढ़े तन में आता हूँ, इसीलिए मुझे पहचानने वाले कोई कुटुंबी। और मैं आने का लक्षण बताया था, मैं तब आऊँगा जब अनाज पुणे में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्चे अपने मुख से वर मांगेंगी, बालों का श्रृंगार होगा, तब मैं आऊँगा। और ऐसे समय पर आकर के ये विद्यालय की स्थापना की। और इस विद्यालय में धीरे 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 आते रहे। भक्ति का जो द्वापरिक से लेकर के हमने भक्ति की, व्रत किया, उपवास किया, भक्ति का फल क्या मिलता है, ज्ञान। कौन सा ज्ञान, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये ज्ञान उन महान आत्माओं को मिलता है जिन्होंने भक्ति की। और जब भक्ति करने के बाद दुनिया से वैराग आता है, और ये 100 साल तक ही काम परमात्मा करता है। 1937 से लेकर के 2037, और इसी पीरियड में जो भी सारी आत्मा, ये ज्ञान याद रखना, संसार के हर इंसान सुनेगा। कोई यहाँ करके सुनेगा, कोई सेंटर पर सुनेगा, कोई टीवी के माध्यम से, कोई अखबार के माध्यम से सुनेगा। जब तक हर इंसान तक ज्ञात नहीं जाएंगे, तब तक विनाश नहीं होगा। फिर भगवान को ये नहीं वो कहेगा, भगवान आपका मुझे अब पता ही नहीं चला कि आप कब आए थे। वो कहेगा मैंने तुमको दिया था ज्ञान, लेकिन तुमने समझा नहीं। इसलिए ये ज्ञान सब तक पहुंचेगा। और जो महान आत्मा ज्ञान लेकर के विकार पर जीत प्राप्त करते, तपस्या करते, फिर एक महाभारी विनाश होता है। विनाश में सारी आत्माएं वापिस चली जाती। और जिन्होंने 100 साल में ये ज्ञान लिया था, संस्कार पर विजय प्राप्त किया था, वही 9 लाख के रूप में सतयुग में आते हैं। अभी है कितने, 950 करोड़ है। वो उतने क्यों आए, उन्होंने विकार पर जीत प्राप्त किया। इसलिए कहते हैं ना, कृष्ण ने क्या किया, 5 फनी वाला जो नाग है उसके ऊपर डांस किया। अर्थात उस सतयुग में जाने के लिए इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके ऊपर जीत प्राप्त करने की जरूरत है, डांस करने की जरूरत है। वही वहां आ सकता है जिन्होंने ज्ञान लिया था।
योग करते थे फिर भी विकार पर जीत प्राप्त नहीं कर पाए, वो आत्माएं त्रेता युग में आती। इसीलिए राम के हाथ में क्या दिखाया? धनुष। युद्ध करते रहे वो लोग। द्वापर में कौन आते हैं? जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान, वो कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले इधर से जा रहे हैं, हम भक्ति करके उधर से पहुंचेंगे, जाना तो एक ही जगह पर। वो मार्ग भक्ति मार्ग, ये मार्ग जमीन और आसमान का अंतर है। वहाँ भक्ति क्यों करते हैं? भगवान मेरे बेटे को नौकरी लगा देना, 5 नारियल तोड़ेंगे, उपवास भी करेंगे। यहाँ ये नहीं चलता। यहाँ कोई ज्ञान हम मेरे बेटे को नौकरी लगाओ इसके लिए नहीं करना है, ये मुझे विकार पर जीत प्राप्त करना है, मुझे अपने क्योंकि सुख शांति का आधार है विकार पर जीत प्राप्त करना। इसलिए ना यहाँ से पहुंचेगा। और वह भक्ति किसकी करते हैं? देवी देवता की करते, गुरु की करते। अगर 4 आपस में भाई ठीक है, पिताजी को नहीं मानते, घर की इज्जत मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी। बाप कहेगा तुम आपस में ठीक है ले लो, बाप के नाम से जमीन होती है। इसी तरह ये सुख शांति केवल एक परमात्मा के पास है, देवी देवताओं के पास सुख शांति नहीं है। इसलिए देवी देवता ने भी किसकी पूजा की? शिव की पूजा की। पेड़ों के पत्तों को पानी डालने से पेड़ बढ़ता है, जड़ों में पानी डाला जाता है। इसलिए कई लोग बोलते हैं भक्ति कर रहे हैं लेकिन विकार बुराइयां क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि भक्ति सही रूप में नहीं हो रहे। अगर शिव की भक्ति करो, शिव के शरण में आओ, विकार पर जीत प्राप्त करेंगे, दुनिया अच्छी बन जाएगी। हर मानव इन विकारों के वश है और विकारों को बचने का एक ही आधार है। जहर कोई देवी देवता ने नहीं पिया, किसने पिया? शिव ने भी जहर पिया। ये विकारों का जहर केवल शिव ही पी सकता है। इसलिए अब शिव भोलेनाथ, देवों में देव महादेव, हर हर महादेव, उसके शरण में आना। शरण में आना कोई मतलब घर बार छोड़ करके जाने की, रोज आकर के वो क्या कहता है उसके श्रीमत प्रमाण चलो। वो श्रीमत कहाँ से मिलता है? मुरली से। रोज 4 बजे उठना है, आश्रम नहा अमृत वाला योग करना है, नहा धो करके आश्रम में जाना है, वो थोड़ा योग करके ईश्वरी महावाक्य सुनना है, शुद्ध भोजन खाना। यहाँ कोई ज़्यादा नियम नहीं है। ब्रह्मा कुमारी के कोई ज़्यादा नियम नहीं, सिंपल। मैं देखता था भक्ति के तो इसी भी ज़्यादा नियम है। मैं जब छोटा था हमारी माताजी भक्ति करती थी, हम खेती में रहते थे, बड़े बड़े कुआं था हमारा खेती में और उसके बाजू में घर था। तो वो क्या करती थी, सवेरे नहाती थी कुएं में जा करके, नहा करके उसी गीले कपड़े को पहन करके लोटांगन लेते लेते 2 किलोमीटर मंदिर तक जाती थी वो ये करते हुए। या फिर सोएगी, लाइन लगाएगी, फिर सोएगी, लाइन लगाएगी, वहां तक जाती थी। इतनी कड़क भक्ति की, तब जाकर के हमारे जैसे बच्चे उनके पास पैदा हुए। आज यहाँ तो पर बाबा तो ये नहीं कहता तुम गीले कपड़े पहन करके सेंटर तक आओ, नारियल लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ, कुछ नहीं। आके कोई नियम नहीं। और नियम जरूरी है। क्यों नियम जरूरी है? जैसे कोई किसी को पेशेंट आए, किसी पेशेंट को खांसी आते हैं तो डॉक्टर कहता है ये दवाई ले लेना, लेकिन खट्टी चीज़ें दही वगैरह मत खाना। और पेशेंट दही भी खा रहा है और खट्टी चीज़ें भी खा रहे हैं और साथ में दवाई भी ले रहे हैं, तो क्या बीमारी ठीक होगी? इसी तरह आज हमें भी बीमारी लगी है। कौन सी? काम की, क्रोध की, लोभ की। तो परमात्मा कहता है अगर इन विकार पर की बीमारी से बचना है तो सिनेमा टीवी नहीं देखना, फिल्में नहीं देखना, नॉवेल्स नहीं पढ़ना, फैशन नहीं करना, शुद्ध भोजन खाना। ये सारे चीजें विकारों को उस्काने वाले। प्याज लहसुन नहीं खाना। नहीं तो कई कहते अरे ये तो ब्रह्मा कुमारी के बड़े नियम है। जब नियम नहीं पालेंगे, परहेज नहीं करेंगे तो बीमारी कैसी ठीक हो जाएगी? इसीलिए सिंपल से छोटे छोटे नियम है। क्या आज हम पालन किया हम तो मर गए? क्या हम प्याज नहीं खाते तो क्या हमारे के हेल्थ खराब है? इसलिए और ये हेल्थ के दृष्टि से परमात्मा ने जो कहा वो अच्छा है। इसलिए तो अब ये युग बदल रहा है, इसीलिए जागो। इसलिए मैंने कहा आप लोग अब चौराहे में खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? चौराहे में। अगर कोई चौराहे में है उसको कोई ज्ञान ही नहीं कि ये रास्ता ठीक है, इधर ठीक है, इधर ठीक है, ऊंच जाएंगे। अगर ज्ञान नहीं है तो बिना ज्ञान से चले जाएंगे और फिर कहेंगे अरे ये रास्ता नहीं है, वापिस आने तक टाइम पूरा हो जाएगा। इसी तरह आज अगर समझो आप यहाँ आए हैं, यहाँ से सेंटर घर में जाने बाद रोज सेंटर पर जाएंगे, नियम प्रमाण चलेंगे तो कहाँ जाएंगे? सत्युग में जाएंगे। अगर वहाँ जाएंगे दुनिया का भी आनंद लेंगे, ब्रह्मा कुमारी का भी आनंद लेंगे तो त्रेतायुग में चले जाएंगे। अगर ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाएंगे, भक्ति करते रहेंगे, द्वापर में चले जाएंगे। अगर वो भी नहीं कहेंगे अरे खाओ पाओ किसने देखा है, सब कुछ जैसे वैसे थे,
कलयुग में आएंगे, तब तक वहीं ऊपर रहेंगे। तो कौन से युग में आना कहते हैं। एक बाप था, उसके 4 बच्चे थे। तो बच्चे आपस में लड़ते, पिताजी हमको घर की स्टेट बांट के चाहिए। तो पिताजी को लगता मैं किसको कितना दो। तो एक दिन पिताजी ने चारों बच्चों को बुलाया और एक एक मुट्ठी गेहूं दिया और कहा कि बेटा ये एक एक मुट्ठी गेहूं क्या करना, रखना अपने पास। मैं 10 साल के बाद बाहर जा रहा हूँ, वापिस आऊंगा, घर की स्टेट बांट के दूंगा। तो पहले बच्चे को दिया गेहूं, सोचे ये एक मुट्ठी गेहूं कहाँ संभाल करके कचरे में फेंक दिया। दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसको अनाज में डाल करके पीस के खा लिया। तीसरे बच्चे ने क्या किया, सोने का डब्बा बनाया, उसके अंदर रख दिया संभाल करके, बाप की अमानत है। चौथे बच्चे ने क्या किया, उसको खेती वालों को दिया बोने के लिए। और 10 साल के लिए पिताजी चला गया और उसको कहा कि खेती वालों को ये जब उगेगा उसको फिर बोना, 10 साल तक बोते रहना। 10 साल के बाद पिताजी आई तो बच्चे कहते कि हमारे घर की स्टेट बांट की। तो कहते ठीक है शाम को आ जाओ। आया तो कहा कि घर की स्टेट। तब पिताजी ने कहा 10 साल पहले मैंने गेहूं दिया था, वो कहाँ है। तो पहले बच्चे को कहा तुमने कहाँ रखा, कहते कचरे में डाल दिया उस समय, मुझे लगा इतना कहाँ रखूं। दूसरे को पूछा तुमने क्या किया, अनाज था, अनाज में पीस के खा लिया। तीसरे को पूछा तुमने क्या किया, अब लेके आता हूँ, डब्बा ला करके दिखाया। चौथे बच्चे को तुमने लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए, देते समय दिया कितना, एक एक मुट्ठू। और पहले बच्चे को कहा तुम्हें कोई चीज की कदर नहीं, तुम घर का झाड़ू पोछा करने का काम करना, घर की स्टेट नहीं मिलेगी, ऐसा ही उड़ा देगा जैसे गेहूं को फेंक दिया। और चौथे बच्चों को कहा तुम घर का मालिक बनना, तुम्हें कोई चीज की बढ़ाने की अक्ल है। इसी तरह परमात्मा भी कलयुग के अंतिम समय आकर के क्या करता है, हर मनुष्य आत्मा को एक एक मुट्ठी गेहूं, ये ज्ञान की मुट्ठी देता है। जैसे मेरा अनुभव बताया ना, मुझे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान कैसे मिला होगा, हमारे गांव में कोई सेंटर भी नहीं था, कुछ नहीं था, मेरी गरीबी थी। तो गरीबी के कारण मेरे पास पैसे नहीं, घर में तो मना किया था, मैं 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। धनगर समाज में मेरा जन्म हुआ था, बकरी चराते थे 11 साल तक। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, मैं सोचता था ये बच्चा कहाँ जाता है, पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी, मैंने कहा सर मुझे भी जाना है, तो पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया अब तो बड़े होगी तो नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे मेरी कोई हाजिरी लगाओ, मुझे क सीखना है। तो मेरी लगन दे करके टीचर कहता ठीक है कल से आओ। पहली दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते हो, मैंने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है, मैंने कहा पढ़ते नौकरी लगते। कहा आपने पैसे नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे पढ़ना तो भले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में। तो 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। सोचे क्या करेंगे, घर में तो मना किया। तो मैं बाहर से रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पहले स्याही से लिखते थे, रद्दी के डायरी को पानी से धुलाई करता था, धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमार इसका किताब मिला और उसी से आज अपने जीवन को ऐसा उसे एक किताब मिला था छोटा सा रद्दी में, और उसी रद्दी की किताब से आज 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी में चल रहा हूँ। 12,000 कॉलेज में लेक्चर किया, 1100 जेलों में, कितना बढ़ाया, 12,000 कॉलेज में, बताओ कितने लोगों तक संदेश दिया होगा। मैंने उस मुट्ठी को कचरे में नहीं फेंका, मैंने पढ़ा, बार बार पढ़ा। और किताब, एक ब्रह्मा कुमारी के नाम से एक पत्र लिखा, मुझे और किताबें चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 रुपए भेजो। मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं, कुएं से लाकर के पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा 6 महीना तक पानी बेचा, और पानी बेच करके 10 रुपए इकट्ठा किया, अमोर से भेजा। मेरा कोर्स कैसा हुआ, हर महीने में किताब आता था ब्रह्मा कुमारी का, पतला सा, आत्मा के बारे में। फिर अगले महीने में परमात्मा के बारे में मेडिटेशन किया, प्रैक्टिस की। 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया, बड़े शहर में गए थे, वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली, वहाँ रोज जाना शुरू किया। जिस दिन पहले दिन गए कभी भी मिस नहीं किया, और आज 40 वर्षों से चल रहे हैं। अपने केवल समझा ही नहीं, लेकिन समझ करके अपने जीवन को समर्पित किया और सेवा कर रहे हैं। ऐसी आत्माएं जिन्होंने बढ़ाया, औरों को सुनाया, सत्युग में जाते हैं। और जिन्होंने उसका ये ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छा वो ज्ञान लिया, अपने ही बुद्धि में रखा, अपना जीवन अच्छा बनाया, किसी को सुनाए नहीं। कहीं ऐसे भी गृहस्थी में लोग आए, कई दूसरों को नहीं सुनाएंगे। माता जाना तो जा सकते हैं आप, इधर उधर हालचाल करेंगे फायदा क्या हो, ना इधर बुद्धि ना उधर बुद्धि। जब जिसको जाना है जा सकते हैं। आपको जाना है ठीक है, बीच में नहीं कोई उठना, ठीक है। तो जिन्होंने क्या क्या, एक ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छा काम करें, मना क्या किया उसने, अनाज में डाल के पीस के खा लिया।
वो कहाँ आएगा? भावना है, भावना वाले योग आते हैं द्वापर युग में, और कचरे में फेंका वो कहाँ आते हैं? कलयुग में। तो आपको कहाँ आना है? आपके इसमें ये करना है, यहाँ से पक्का करके जाओ। इसलिए कहा ये जो जाने वाला समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जाने के बाद आपके लोग कहेंगे, अगर वो यहाँ से जाने में पक्का करके जाएंगे, हम रोज में आश्रम में जाएंगे, लोग कहेंगे जब से माउंट आबू में गए ना तब से बिगड़ गए। क्या बोलेंगे? बिगड़ गए। ये सब पे ड्रेस पहनते, बिल्ला पहनते, बाहर का खाना नहीं खाते। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दिया। मन की करके तो नीचे पहुंचे हैं। हम 7वीं कक्षा में थे, हमको एक इंग्लिश में धड़ा था, लेसन था। एक बाप और बच्चा मई महीने में गधा खरीद करने के लिए बाजार में गए थे। जब गधा खरीद करके वापिस आए, जगह जगह पर लोग बैठे थे पत्ते खेलते हुए गर्मी के समय। एक जगह पर हंसने लगा, रहे तुम लोगों ने गधा खरीद किया और बच्चों को पैदल चला रहे, शर्म नहीं आती बाप को? कहा लोक लाज हो करके बाप ने बच्चों को गधे पर बिठाया, चल पड़े। दूसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है, बूढ़े को चला रहे, शर्म नहीं आती? बच्चा उतर गया, बाप बैठ गया। तीसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधा क्या पैदल चलने के लिए लिया है? दोनों भी बैठ गए। आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधे को मारना है क्या? दोनों भी बैठे हैं, बाप बेटे। दोनों उतरे, एक रसा ढूंढा, आगे का पाव पीछे का पाव बांध दिया रसे से, एक बांस ढूंढा, अंदर डाल करके कंधे पर उठाकर चल पड़े। अब गधे का सिर तो नीचे हो गया, परेशानी होने लगी, पाव हिलाने लगा। एक नदी थी, पुल बना नहीं था, ऐसे रब बन रहा था, उस पर जा रहे थे। अब गधे की रस्सी टूट गई, गधा सीधा नीचे पानी में बह के चला गया। ये है दूसरे की बातें सुनने से घाटा। इसलिए अपनी बुद्धि को भी यूज करो। बच्चों को कहा, बेटा बेटा तुम्हारा कौवा कान लेके गया। बच्चा ये नहीं देखता मेरा कान है या नहीं, बिना किसी ने कहा पत्थर लेके कौवे को मारना शुरू किया। क्यों मारा? मेरा कान लेके गया। अरे कान तो देखो है या नहीं। इसीलिए यहाँ आएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे कहाँ ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते, बाहर का खाना नहीं करते, फैशन नहीं करते, ये कोई लाइफ है क्या? ठीक है, यहाँ ना बंद करो, लाली पाउडर लगा करके, बाल खुले करके, एक सिगरेट ले करके, पैंट पहन करके गली में घुमा करो। क्या कहेंगे? अरे कौन सी फैशन कर रहे, कुछ पूजा पाठ करो, सावन महीना चल रहा है, कुछ ये करो। और ये क्या है? वो करेंगे तब भी बोलेंगे, ये करेंगे तो भी। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, धर्मराजपुरी में सजा मिलेगी। कोई लोग आएंगे, धर्मराज जी इनको हमने चिढ़ा था इसलिए आश्रम में नहीं जाते। इसलिए वो करो जो योग्य है, और आज के जमाने में जरूरी है। आजकल की मम्मी पापा की सबसे पहले कंप्लेन क्या होती है? मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं है। कंप्लेन मैं कहता हूं गुरु कौन है? हमारे महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था। शिवाजी पैदा क्यों हुआ? जब शिवाजी की आत्मा गर्भ में थी, उसकी जीजा माता डांटपटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, अच्छे शास्त्र पढ़ती थी, वो बच्चे के ऊपर गर्भ संस्कार हो गए। और आजकल की माँ जब बच्चा गर्भ में फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, सारे गर्भ संस्कार सीखे। सारा मोबाइल कहाँ से सीखा है? गर्भ से सीखा है। वो अभिमन्यु चक्र का गान कहाँ से सीखा था? गर्भ से। और आज के माताओं को इसके पर ध्यान नहीं है। गर्भ में बच्चा है, तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, एक तपस्वी पैदा हो जाएगा। इसलिए माँ अब बाप शराब पी रहे, बच्चा क्या सीखेगा? मम्मी फैशन करे, बच्ची क्या सीखेगी? कई बार मैं मम्मी पापा को कहता हूँ बच्चों को थोड़ा संस्कार सिखाओ ना। कहते हम बहुत बड़े पब्लिक स्कूल में डाला है, बहुत गांव का नामी ग्रामी स्कूल है, बहुत फी भी है, संस्कार देने का काम है टीचरों का। कई बार मैं टीचरों के पास जाता हूँ, सर थोड़ा आप बच्चों को संस्कार दे दो ना। टीचर क्या कहता है? हमारा काम है पोर्शन पढ़ाने का, सिलेबस पढ़ाने का, वो संस्कार देने का काम है मम्मी पापा का। मम्मी पापा टीचर की तरफ उंगली करे, टीचर मम्मी पापा, बच्चे बिगड़ते जा रहे। इसलिए आज के जमाने में अगर बच्चों को सुधारना है, खुद को ठीक बनने की जरूरत है। आज के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? मैं तो करीबन भारत के 500 छोटे बच्चों के जेल में गया हूं। छोटे छोटे बच्चे के, बच्चा थोड़ा भी रोता है मोबाइल पकड़ाएंगे। आज मोबाइल उसके लिए एक प्रकार का बहुत बड़ा हथियार है।
मैं जब जेल में जाता हूँ बच्चों को पूछता है बेटा क्या हुआ, तुमने क्या गलत काम किया जो यहाँ आया। कहता है सर मैं भाई टीवी देखता था, टीवी में एक एडवर्टाइज आती थी वॉशिंग मशीन में निरमा पाउडर, मशीन में निरमा पाउडर डालो कपड़े साफ होते हैं। मेरी बहन एक काली सी थी तो मेरे को दोस्त बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, मैंने बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू। जैसा देखोगे वैसा बन जाता है वो। इसीलिए बच्चों से मोबाइल से थोड़ा दूर रखो। एक बच्चे को कहा तुम जेल में क्यों आया, हाफ मर्डर किया मैंने कहा हाफ मर्डर, मेरे हाफ मर्डर शब्द ही समझा नहीं। तो जेलर को पूछा भाई जी हाफ मर्डर, एक बच्चे के कुल्हाड़ी से हाथ पाँव काटे इस बच्चे ने, जिंदे बच्चे। मैंने कहा कहाँ सीखा था, सर मैं टीवी देखता था, फायरिंग काट पिटाई वाले इसी फिल्में देखता था। एक बच्चे को तुमने कहा क्या हुआ, कहते है सर मेरा पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर है, मुझे भी वही जॉब करना है, तो इसलिए मैं फायरिंग वाली फिल्म बहुत देखता था। तो एक दिन पिताजी कुछ पिस्तौल रख करके गए थे बाहर, नज़र गई, ले लिया और ऐसे ऐसे फिल्म स्टाइल से करने लगा। इतने में पिताजी गई मार्केट से सब्जी लेके आए, वो खटका दबाया, गोली निकल गई, पिताजी चाहते पिताजी वही ढेर हो गए। ये कहाँ से सीख रहे हैं आजकल के बच्चे मोबाइल। जब आज कई मैं देखता हूँ, जब स्कूल में जाता हूँ, कई बच्चों के बाल कैसे कटे हैं इतना सा। बाकी मैं अभी एक ट्रेन से आ रहा था, मेरे सामने एक बच्चा बैठा था, उसका आधा ही बाल काटा है। तो मैंने कहा बाल काटते काटते नाई भाग गया था। नहीं सर करके मैं एक चाइनीज फिल्म देखी थी, वो हीरो की ऐसी ये थी। ये मैं अभी आसाम से आ रहा था, मेरे सामने एक लड़की बैठी थी जिसकी पैंट जगह जगह और फटी। मैंने कहा मैडम पैंट थोड़ा सिलाई करके तो, भाई जी 15 दिन पहले लिया है मैंने, फटी क्यों लिया, पैसा नहीं था। नहीं सर ये फैशन है आजकल। तो आज के बच्चे फिल्म स्टाइल से चल रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति बड़ी तेजी से भारत में आ रहे हैं। इसीलिए इन बच्चों को सिनेमा टीवी से बचाएं। इसीलिए नाम है सिनमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर, पाप की माँ कौन है, सिनमा। गूठ खा, 3 शब्द लिखो, गूठ का बीच का ट मिटा दो, बाकी बचे हुए दोनों शब्द पढ़ो। होटल, हो सके तो यहाँ से टल, होटल का नाम क्या है, हो सके तो टल। लेकिन आजकल के बाहर से मंगवाते खाना। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन। होटल में बना वाला क्या समझता है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, जो खाएगा वो भी पैसा कमाना है। इसलिए माँ बाप को संस्कारित बनाने वाली संस्था कोई नहीं है, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है। वहाँ रोज आधा घंटे के लिए जाओ, आपके संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। और यहाँ सत्य बातें सिखाई जाती है, और ज्ञान में और भक्ति में, और इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। दुनिया में कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए उपवास करना पड़ता है। कौन सा उपवास, मतलब नजदीक वास मना रहा ना, बुद्धि से भगवान के पास आना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे तो भगवान याद आएगा या क्या याद आएगा। इधर आकर के बैठना, इधर आ, मेरी नजर है, घास काट करके उसके इसमें डाल रहे हैं, बताओ। इधर मेरे सामने बैठो, यहाँ बैठो, इधर भी आ जाओ, यहाँ से सामने। मेरी तेज नजरें होती, मैं भले पढ़ाता हूँ भी, लेकिन कौन कैसा सुनता है वो भी देखता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी सुनना। इसीलिए क्या सुना रहा था मैं, उपवास। उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। कहते हैं बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सी बलि, जो सारा दिन हम मैं करते, मैंपन की बलि। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई, मैं करने वाली बकरी की बलि चढ़ा, अपना मैं तो छोड़ा ही नहीं। फायदे के बजाय क्या हो गया, क्योंकि सत्य बातें जो उसके पीछे जो राज है वो किया ही नहीं हमने, उसके पीछे का अर्थ क्या है वो किया ही नहीं। तो भक्ति से क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। और हमें उस बकरी की बलि चढ़ाई, पाप चढ़ गया, एक प्राणी की हत्या कर दी हमने। दूसरे का मांस खा करके हम अपना मांस बढ़ा रहे, इसको कब्रिस्तान बना दिया। मैं देखता हूँ आजकल की ट्रेनों में, मेरे को जो आवाज सुनता ना, क्या अंडा अंडा करते रहते हैं। वो सावन हो या कहाँ, वो कहाँ भारत देश, कहाँ ये कोई भी ट्रेनों में क्या बिरानी इनके सुनने के लिए भी मेरे हम लोगों को ये लगता है, बुरा लगता है। तो क्या संस्कार बनेंगे, राक्षसी दुनिया बनी है। राक्षस मतलब कोई सिंह, सारे राक्षस है। जहाँ विकार आए, जहाँ